अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीलॉग। ओके गाइस, ये देखें हम आ गए हैं सफ़ायर प्रेस। सफ़ायर ब्रांड का तो सबको ही पता होगा, पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि सफ़ायर ब्रांड खाड़ी में खाड़ी और सफ़ायर तो बहुत ही पॉपुलर है। तो ये देखें यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस मैं देख रही थी, बहुत अच्छे वेस्टर्न ड्रेसेस थे, तो मुझे चाहिए था वेस्टर्न ड्रेस। एक बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं, लेकिन प्राइसेस वही बात है, हमेशा कहती हूँ कि प्राइसेस देखना छोड़ दें, टैग देखना छोड़ दें। अगर टैग देखेंगे, चीज़ पसंद आ जाएगी, उसकी प्राइस थोड़ी हाई होगी तो आप नहीं ले सकेंगे। सबसे पहले की बात ये है कि अगर आप वाकई ही में आपकी जेब में पैसे इतने नहीं होते, अमूमन नहीं होते बंदे के पास, और चीज़ भी लेनी होती है, शॉपिंग भी करनी होती है, तो उसमें ये होता है कि आप फिर वाकई में चीज़ नहीं ले सकते। लेकिन प्राइसेस ना ब्रांड्स की बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई चीज़ लेनी है, अच्छी लेनी है, तो अगर वही चीज़ सेम चीज़ मिल रही है आपको बाहर से, वही वाली कम प्राइसेस में कम प्राइसेस में मिल रही है, तो वो बाहर से ही ले लें बजाय आप ब्रांड से ले देखने की। लेकिन ब्रांड की अपनी बात है, एक अलग ही बात है, कपड़े का बहुत फ़र्क होता है, स्टिचिंग का बहुत फ़र्क होता है, तो बहुत अच्छी स्टिचिंग होती है खैर ब्रांड्स की। तो आप ड्रेसेस चेक करें। उसके बाद अनस्टिच भी मैंने देखा, सर्च किया, इसको भी देखा, वाकई में अनस्टिच भी ड्रेसेस अच्छे आए हुए हैं। जिन्होंने अनस्टिच लेना होता है वो लें। मेरी आप ही साथ थी, आप ही ड्रेस अच्छे लेने थे, अनस्टिच के लेने थे, उन्होंने स्टिच नहीं होने चाहिए था, तो बस उनको वो दिखा दिया अनस्टिच। और ये शुक्र है कि मैंने इब्राहिम को देख लिया। इब्राहिम रैक में बैठे थे और ऊपर से ये फ्रेम बहुत ज़ोर का लग रहा था उनके सर पे, और ग्लासेस भी पहनी होती हैं इब्राहिम ने, तो डर लगा रहता है बस इनका। उसके बाद फाइनली मुझे सूट पसंद आ गया और मैंने एक सूट ले भी लिया, आप ही ने भी ले लिया। तो हमने अपनी शॉपिंग खैर कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमारा ये इरादा हुआ कि चले हम चलते हैं स्टोन ऑफ पे। तो उसके बाद हम आए स्टोन ऑफ पे आए। क्यों आए, किस लिए आए, ये तो बच्चों को भी नहीं पता था। ये मेरा भांजा भी हैरान हो रहा था कि बर्थडे के लिए क्यों जा रही हैं। तो ये था जी जनाब इब्राहिम, और ये था शरियार का बर्थडे। शहरियार ख़ुद भी हैरान हो रहे थे, पूछ रहे थे कि आप ही ये क्या हो रहा है तो मैंने उन्हें बताया कि बेटा जी आपका बर्थडे है और हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। तो वो काफ़ी सरप्राइज़ हो गए कि वाकई में मेरा भी बर्थडे याद है आप लोगों को। तो बस उनका बर्थडे हम लोगों ने एंजॉय किया। और फिर सबसे पहले गर्ल्स का हम लोगों ने फ़ोटोशूट किया। गर्ल्स का फ़ोटोशूट हो गया, तो उसके बाद बॉयज़ को हमने खड़ा किया कि हम आप लोग फ़ोटोशूट करवा लें, जो हम साथ फैमिली गए थे, क्योंकि एक गाड़ी में इतने ही लोग आते हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं आते, और इतना ज़्यादा बर्थडे वगैरह का एक्स्ट्रा ओवर करने का मूड भी नहीं था, हमारा इरादा भी नहीं था, लेकिन प्री प्लान था। उसके बाद हम लोगों ने केक कटिंग स्टार्ट की, कैंडल जलाई। कैंडल तो आपने देखी थोड़ी देर के लिए ही चली। इन कैंडल्स का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता, बस थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती हैं, तो बच्चों के लिए करना पड़ता है। फिर शरियार ने केक काटा और केक कटिंग करके सबको केक खिलाया बारी बारी अपने हाथों से, और सब ने केक को एंजॉय किया। केक को एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने फिर यही सोचा कि चलो अब खाने पीने की तरफ जाते हैं। हम खाने पीने के लिए बैठे, डाइनिंग के लिए आ गए। तो हस्बैंड जी को देखे मेरे, ये मुझे लग रहे हैं थके हुए लग रहे थे, क्योंकि रात को भी लेट आए थे ड्यूटी से, और उसके बाद सुबह के उठे हुए थे। आप ही के लोगों के साथ हॉस्पिटल जाना था, बच्चों को चेक करवाना था, तो वो उसके लिए सुबह से उठे हुए थे, काफ़ी थके हुए लग रहे थे। ये देखें काफ़ी अच्छा इनका सेटअप है, और ऐसे लगता है जैसे वो पुरानी झोपड़ियाँ नहीं होती, पुराने कमरे होते थे हमारे मिट्टी वाले, उन्हीं की जैसी लोकारी होती है जब आप स्टोन हाउस पे जाते हैं। तो और ये मेरा फेवरेट पास्ता आ गया है, और बच्चों ने खाना, जैसी चीज़ें आ गया तो बच्चों ने तो खाना शुरू हो गए, क्योंकि बच्चों से हमेशा ही सब्र नहीं होता। सब ने तैयारियाँ अपनी अपनी करना शुरू कर दी। रेहान केचप डाल रहे हैं, बच्चे कोई चिप्स उठा रहे हैं, कोई कुछ। तो मैं बैठी देख रही थी, मैंने कहा जब तक पिज़्ज़ा नहीं आता तब तक नहीं करते। तो खैर पिज़्ज़ा आ गया और पिज़्ज़े का वेट भी ख़त्म हो गया इतनी देर में। उसके बाद ये है जी कि हमारे पास सब ने अपनी अपनी प्लेट रेडी की। मैंने सबको अपनी प्लेट्स में सर्व किया, और साथ भाभी ने सबको पिज़्ज़ा दिया। तो बहुत ही अच्छा था पास्ता इनका। खैर आप ट्राई करें। यहाँ पे ये है कि डील्स आपको ज़रा कम प्राइस में मिल जाती हैं, अच्छी मिल जाती हैं। ज़्यादा फैमिली के लोग हैं तो ज़्यादा कर लेते हैं, और ये ले ख़त्म सब कुछ खा पी के नाश्ता करके फिनिश करके और हम चल पड़े। इब्राहिम एक्साइटेड है खाने के बाद, तो हमने कहा चले जी। और रेहान भी ज़रा हैप्पी मूड में लग रहे हैं, थोड़े से खुश लग रहे हैं, कह रहे हैं कि जी स्टोन ऑफ पे खा भी लिया तो चलो एक्साइटेड हो गए थे।
बच्चे भी खुश हो गए थे। बच्चों को यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखें बच्चों का, इनको बाहर लेके जाएं, घुमाएं फिराएं, इनको फ्रेश करें। और जिसने बिल देना है ज़रा आगे आ जाएं, ये अब आपकी बारी की बिल दे दें और कर लें। लेकिन मैं बिल शो नहीं करवाऊँगी क्योंकि मैं करवा ही नहीं सकती काफ़ी सा बिल। और उसके बाद बच्चे यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा रहे थे, खड़े हुए थे, फिशेस को देख रहे थे। और यहीं पे अब मैंने इनकी पिक्चर्स बनाई और यहीं पे व्लॉग ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।